नमस्कार जैक्सन साथियों। कल दोपहर से आप देख रहे हैं सूरतगढ़ के भोजेवाड़ा के अंदर आवास फाइनेंस ने एक कुर्की कार्रवाई की। जिला कलेक्टर महोदय के आदेश थे, कुर्की के आदेश थे, लेकिन कुर्की के आदेशों की पालना में घोर लापरवाही बरती गई। लापरवाही इतनी संवेदनहीन थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपकी रूह कांप जाएगी सच्चाई जानकर कि एक परिवार के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, महिलाओं से लेकर जवानों तक सबको घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया भरी दोपहरी के अंदर, और कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आता है उस परिवार की सहायता करने के लिए। इसका सबसे बड़ा तो कारण यह था कि उस परिवार के मुखिया जो है संतलाल जी, मुझे इस वीडियो में यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे पहले खुद संतलाल जी ने इस परिवार को मुश्किलों में धकेला है। खुद संतलाल जी ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर जानबूझकर अपने रिश्तेदार के प्लाट की या मकान की फोटो जो है वो उन बैंक कर्मचारियों को दी। बैंक कर्मचारियों ने जब एफआई की, एफआई के फाइल चार्ज लगते हैं 3000 रुपए। धरातल पर जाकर आप चेक करते हो कि जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पर लोन उठाया जा रहा है वो वास्तव में धरातल पर है या नहीं है, इस बात की पूरी एफआई होती है भाई, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो बैंक के कर्मचारी वहां पर गए होंगे, जब लोन दिया होगा उन्होंने देखा कि प्लाट खाली है सारा का सारा, तब बैंक कर्मचारियों ने टारगेट पूरा करने के चक्कर में संतलाल जी को कहा कि फोटो आप इस मकान की लगा दीजिए, आपके रिश्तेदार का ही है, आपकी निगरानी के अंदर ही है सारा काम। तो वहां से दिक्कत शुरू होती है। और उसके बाद में बैंक कर्मचारी जब ये कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका 35% लोन है वो माफ हो जाएगा, आपको 65% स्टार्टिंग के अंदर भरना पड़ेगा। लगभग 60-65% लोन भरने के बाद में संतलाल जी ने किस्तें देनी बंद कर दी, और जब किस्तें देनी बंद कर दी तब दिक्कत शुरू हुई। बैंक ने नोटिस देने शुरू किए, लोन नहीं भरा गया, नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया संतलाल जी ने। संतलाल जी की सबसे बड़ी मूर्खता यही थी कि परिवार पर इतने बड़े संकट को वो किसी भी रिश्तेदार के साथ साझा नहीं करते हैं। हालांकि गांव में बहुत सारे ऐसे मामले थे जब संतलाल जी ने लोगों से पैसे ले रखे थे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से यह बात पूछना चाहता हूं कि परिवार के एक सदस्य की करतूत के कारण परिवार के सारे सदस्यों के मानवाधिकार, क्या आप इस प्रकार से उनकी धज्जियां उड़ाओगे? किस प्रकार से महिलाओं को, बच्चों को घसीटकर घर से बाहर किया गया, उनके गौरवशाली जीवन जीने के मूल अधिकार का किस प्रकार से धज्जियां उड़ाएगी, और किस प्रकार से प्लाट नंबर 88 पर उठाए गए लोन की एवज में आपने प्लाट नंबर 17 पर तालाबंदी कर दी, कुर्क कर लिया, उस मकान को कब्जे में ले लिया। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है, जितने भी पुलिस जाब्ता गया हुआ था या जो भी कुर्की के आदेश की पालना कर रहे थे अधिकारी, उनको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का ज्ञान नहीं था। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस संपत्ति को आप कुर्क करने जा रहे हैं उसके पूर्व में फूसाराम जी का मकान है, जबकि ये उस संपत्ति को कुर्क करके आगे जिसके पूर्व में जलदाय विभाग की डिग्गी है। मतलब 17 नंबर प्लाट को कुर्क करके आगे कुर्क करना था वो खाली प्लाट। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से, एसपी साहब से सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस परिवार के बाकी सदस्यों के मानवाधिकारों का ख्याल रखते हुए, इस चिलचिलाती धूप गर्मी का ख्याल रखते हुए आप जल्दी से जल्दी प्लाट नंबर 17 पर ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। बाकी बात रही संतलाल जी की, सुनो मेरी बात। परिवार के सारे सदस्य, रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि संतलाल जी ने लोन उठाया, संतलाल जी को लोन भरना चाहिए, संतलाल जी नहीं भरेंगे तो हम भरेंगे। आपको कुर्की करनी है तो वो खाली प्लाट भी लाखों रुपए का है भाई। 6 लाख रुपए का लोन उठाया, जिनमें से 4.5 लाख रुपए लोन भर दिया, 1.5 लाख रुपए बचे थे, उस 1.5 लाख का वापिस 6 लाख इन बैंक वालों ने कर दिया, और फिर ये कुर्की करते हैं। तो आधे से ज्यादा लोन जब भर दिया तो बाकी लोन तो आप खाली प्लाट को जब्त करके कर सकते थे, परिवार के किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं थी, रिश्तेदार को आपत्ति नहीं थी। लेकिन बैंक वाले जानबूझकर परिवार के प्रत्येक सदस्य को बेइज्जत करते हैं, बच्चों का, महिलाओं का,
उन बहनों का रो रो कर बुरा हाल है परिवार में। और जब मैं वीडियो बनाने गया था धरातल पर, संतलाल जी के कहीं कोई शिकन नहीं है या तो, और या फिर संतलाल जी बहुत बड़े सदमे में है, जानबूझकर वो लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। ये हो क्या रहा है? सबसे बड़ी गलती बैंक कर्मचारियों की है, जिन बैंक कर्मचारियों ने अपने 30-40 हजार रुपए के फायदे को लेकर संतलाल जी के साथ जानबूझ के ये पूरे का पूरा मामला रचा कि आप लोन उठा लो खाली प्लाट पर, फोटो दे दो आपके रिश्तेदार के मकान की, आपका आधा लोन माफ हो जाएगा। इस प्रकार की स्कीम बेचने वाले इन बैंक कर्मचारियों से सावधान होने की जरूरत है। भविष्य में इस प्रकार से किसी और परिवार के साथ कोई दिक्कत ना आए। किसान जागृति मंच हमेशा इस प्रकार के अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ लड़ता आया है, आगे भी लड़ता रहेगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर हमेशा हम सार्वजनिक रखते हैं 8058-898058 8058-898058। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके आसपास भी इस प्रकार का कोई बैंकिंग अन्याय, अत्याचार या वित्तीय शोषण का मामला आपके सामने आता है तो आप हमें अवगत करवाएं। हम प्रशासन की आंखें खोलने का काम करेंगे। जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब से एक बार फिर हमारा अनुरोध है, इस मामले के अंदर आपने जिला कलेक्टर महोदय का आदेश जो था कुर्की का, वो आदेश था प्लाट नंबर 88 को कुर्क करने का। सुनिए कितनी बड़ी गंभीर लापरवाही है, सुनिए। जिला कलेक्टर महोदय का आदेश आप साइड में देख सकते हैं। यह आदेश इस बात का था कि आप प्लाट नंबर 88 को कब्जे में लेकर आप अपने बैंक को यह आदेश था कि आप अपना लोन है वो उसकी जो भरपाई कीजिए भाई, प्लाट नंबर 88 को कब्जे में लेकर। और इन्होंने प्लाट नंबर 88 का बोर्ड चिपका दिया प्लाट नंबर 17 के आगे कि ये है। लेकिन इन कर्मचारियों को कम से कम इनकी मती मारी गई कि गांव में लोगन के उतरा दिखना गोनिया में कि बेटी का बापू स्पष्ट मालिक है कि पूर्व में फूसाराम जी का प्लाट है, जबकि धरातल पर जिस मकान पर आप ये चिपका के आए हो उसके तो पूर्व में जलदारी बाकी डिग्गी है, तो इसका मतलब वो 88 नंबर प्लाट है ही नहीं। 88 नंबर प्लाट की जो सबसे बड़ी निशानी है वो यही है कि इसके पूर्व में फूसाराम जी का मकान है, पश्चिम में गढ़ी है, दक्षिण के अंदर गढ़ी है। ये तीन बड़ी निशानियां हैं 88 नंबर प्लाट की। जबकि 17 नंबर प्लाट की सबसे बड़ी तीन निशानी ये है कि इसके पूर्व में जलदारी विभाग की डिग्गी है, दक्षिण के अंदर गढ़ी है और पश्चिम के अंदर ये प्लाट है जो इनको कुर्क करना था, 88 नंबर प्लाट है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि किसान जागृति मंच सच की लड़ाई लड़ता है भाई। यहां पर हम ऐसा नहीं है कि कोई गलत है फिर भी हम बैंक पर दबाव बना दें। बैंक कर्मचारियों ने जितनी गलती की है उसका हर्जाना बैंक कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा, लेकिन संतलाल जी ने जितनी गलती की है ना उससे कहीं 100 गुना ज्यादा परिवार ने जिल्लत भुगती है, परिवार ने बेइज्जती भुगती है। यहां पर इस बैंक के ऊपर अगर मानवाधिकारों के हनन का मामला उठाया जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे के पूरे बैंक जो है वो संदेह के घेरे में आ सकता है। अरे क्या बैंक है, एनबीएफसी कंपनियां गली गली मोहल्ला मोहल्ला में खुल गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और ये जो मोदी जी 15 लाख रुपए आपके खाते में भेजने की बात कर रहे थे काले धन की, वो सारे के सारे इनके अंदर घुसा दिए, एनबीएफसी कंपनियों को दे दिए भी बांटो लोन और उसके बाद में लोगों की कुर्की करो। मैं सारे भाइयों से इतना कहता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही कर्ज लें। हमारे गांव के किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमारी खेती किसानी को बचाना है तो आप कर्ज से दूर रहें, दूर रहें, दूर रहें। फिर भी अगर आप कर्ज के चंगुल में फंस चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, तनाव और अवसाद में आने की जरूरत नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लड़ेंगे, अन्यायों और अत्याचारों के खिलाफ एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। वो सरकारों की जो ये गलत नीतियां हैं, आज किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचता है, असली बीज नहीं पहुंचता है, असली उर्वरक नहीं पहुंचता है, गलत ब्याज दर लगाई जाती है, बीमा नहीं मिलता है, फसल बीमा नहीं मिलता है और उसके बाद में उसकी केसीसी के आधार पर जमीन को कुर्क किया जाता है। अरे भाई करो, किसान डिफाल्टर है, लेकिन किसान से बड़ी डिफाल्टर ये सरकारें हैं जो अपनी सभी वादे भूल जाती है। ये सरकारें अपने वादों को निभाने में डिफाल्टर होती है, तभी एक किसान डिफाल्टर होता है। तो पहले आपके वादे पूरे करो, उसके बाद में किसी किसान को डिफाल्टर घोषित करो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।